समझाने वाले समझा के चले गए, लेकिन ये सच है कि मर्सिडीज ई क्लास इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली लग्जरी व्हीकल है। लेकिन क्यों ये बनी, 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गई ई क्लास, सब कुछ समझते हैं इसी वीडियो के साथ। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपको यह सिखाएगा कि आपकी कारों में किस तरह के फीचर्स होने ही चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले आपसे बात करूं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उससे पहले आपको बता दूं, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे मिस हो जाए। यानी आपकी नॉलेज में हमेशा इजाफा तभी होगा जब आप किसी भी चीज को मिस नहीं करेंगे। आप अफोर्ड कर पाए आज या कल, वो वक्त की बात है, लेकिन सीखने को ना मिले ये अन्याय है आपकी अपनी नॉलेज के लिए। तो प्लीज रेडी हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए। रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प है, लेकिन यह बिल्कुल अलाइन होते हैं सामने वाले की आंखों को बचाते हुए। यानी सामने वाले व्यक्ति की आंखों पर कतई रोशनी नहीं पड़नी चाहिए और पूरी रोड इल्यूमिनेट हो जाती है। डियर्स, नीचे यहाँ पर आपको सेंसर्स मिलते हैं और ये टेक्सचर आप देखें ना, बिल्कुल अलग है। इधर आप देखें मर्सिडीज की फुल साइज ग्रिल, नीट एंड क्लीन और काफ़ी ब्रॉडियर भी है, बड़ा एहसास कराती है। और इसी के ठीक पीछे लोगों के रडार भी हाइड किया हुआ है। यहाँ आपको क्रोम की लाइनिंग, और अगर आप डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यह मर्सिडीज की लग्जरी ही नहीं, काफ़ी बड़ी गाड़ी भी है। ऊपर आपको एक छोटा सा लोगो मिलता है, बोनट काफ़ी बड़ा है, वाइड है और देखने में इम्पोजिंग भी है। चलिए बताता हूँ लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 5092 mm, यानी 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी, और इसका व्हील बेस है 3 मीटर से भी ज़्यादा लंबा। ग्राउंड क्लियरेंस की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह इतना है कि इंडिया के लगभग सभी स्पीड ब्रेकर पे आप आसानी से इसे लेके जा सकेंगे। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले 18 इंच के बेहतरीन अलॉय व्हील्स 225/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ, और जिनकी पकड़ काफ़ी बेहतर रहेगी क्योंकि इसकी रबर काफ़ी सॉफ्ट है। थोड़ा सा व्हील आर्च भी मिलता है। साइड में सेंसर्स आप देख रहे हैं जो पार्क असिस्ट का हिस्सा है। नीचे देखिए आपको स्कर्टिंग, जिस पर कि क्रोम की लाइनिंग, थोड़ा अप मार्केट फील कराने की कोशिश। ORVM में ही इंडिकेटर, कैमरा और प्रोजेक्टर भी मौजूद है। हाँ, एक और बड़ी चीज़, जस्ट एक जेस्चर से आप इस डोर ओपन हो जाते हैं। आप पास में आ जाएं तो ये अपने आप आपको वेलकम करती है डोर को बाहर पॉपअप करके, और जैसे ही आप डोर खोलते हैं ये बड़ी आसानी से खुल जाता है। और जब बंद करना हो तो बस हल्का सा सॉफ्ट छोड़ दीजिए आप, और ये अपने आप सॉफ्ट क्लोजर से बंद भी हो जाता है। यानी यह गाड़ी आपको हर वो फीचर्स प्रोवाइड करती है जिसकी आप इससे उम्मीद करते हैं। पीछे बड़ा सा ग्लास एरिया है, यानी पीछे बैठे व्यक्ति को बॉस जैसा, एग्जीक्यूटिव जैसा फील कराने की कोशिश। कर्टन भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन भीतर से बताऊंगा क्या क्या और मिलता है। एक चीज़ और नोटिस करेंगे, डोर का डिज़ाइन ऐसा है कि जब आप इसे खोलते हैं तो क्वार्टर पैनल बॉडी में ही लगा दिया जाता है, जबकि ये लॉन्ग व्हील बेस है, यानी खोलने और भीतर आने जाने में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही तो मज़ेदार बात है कि आपको जोर से दरवाज़ा बंद नहीं करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर आपको फ्यूल के लिए जगह दे रखी गई है, और यह बाय द वे पेट्रोल वर्जन है। रेयर प्रोफाइल स्लोपिंग डिज़ाइन है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिक है, और थोड़ा सा यहाँ से पुश मिलता है कार को नीचे दबाव बनाने में, यानी रोड से चिपक के चलने में इससे हेल्प मिलती है। हाँ, ये नए 3 पॉइंट वाले टेल लैम्प पहली बार मर्सिडीज दिखा रहा है, और मुझे ये रियली बहुत अच्छे लगे। इंडिकेटर, यहाँ पर आपको सेंसर्स मिलते हैं रिफ्लेक्टर के साथ में। मर्सिडीज का बैज E200 की बैजिंग यहाँ मिलती है, और बाकी सेंसर्स, कैमरा, इवन आपको जेस्चर से भी आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं अगर आप कार को बंद किए हुए हैं। लेकिन इस समय तो कार चल रही है, तो हम एक काम करते हैं, बूट को ऐसे ओपन कर लेते हैं। वैसे चाबी से भी आप ओपन कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्लैट बेड जैसा बूट स्पेस मिलता है, साथ ही आपको एक छोटा डोनट टायर सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सामान रखने की और जगह है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको
सामान रखने की जगह नहीं है। एक और बड़ी क्लेवर डिजाइन मैंने नोटिस की हुई है कि आप इसको यहाँ पर अटका सकते हैं ताकि कोई भी सामान रखने के लिए आपको तीसरे व्यक्ति की जरूरत ना पड़े इसे होल्ड करने के लिए। इसे कहते हैं दिमाग लगा के डिजाइन करना। चलिए अब भीतर ही चल के देखते हैं वहाँ क्या क्या मिल रहा है। हाँ, एक बटन से इसे बंद भी कर सकते हैं। पावर की बात की जाए तो यह पेट्रोल इंजन आपको बेहतरीन पावर देता है, लगभग 205 PS की पावर। हाइब्रिड सेटअप भी मौजूद है जो 20 PS एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। लेकिन टॉर्क की बात आए तो 320 Nm का टॉर्क आपको इंजन प्रोवाइड करता है और 205 Nm का टॉर्क देता है इसका मोटर। और ये दोनों मिलकर इस पावर हाउस को चलाने के लिए मोर देन इनफ पावर प्रोवाइड करते हैं और साथ ही कंबाइंड होकर यह बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी देते हैं। लेकिन वो बातें करेंगे इसके ड्राइव रिव्यू वाले वीडियो के साथ। अभी तो हम बात कर ले कि देखने में यह कैसी है। आखिर यूं ही यह इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली लग्जरी कार नहीं बन गई। देखो, जब ये अपने नए अवतार में आई है 30 साल पूरे हो गए इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हुए, असेंबल्ड होते हुए, और ये कार भी इंडिया में ही असेंबल्ड हो रही है। ग्रेट जॉब। हमें प्राउड है कि हम वो इंडियन हैं जहां इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी कारें असेंबल्ड होती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं मिलती है, इसीलिए कार गुरु को सब्सक्राइब और फॉलो करने को हमेशा कहता हूँ। एम्बियंट लाइटिंग देखिए, ऊपर से स्टार्ट होकर पूरी कार में बिल्कुल लास्ट लेन तक जाती है, यानी वहाँ पर भी आपको मिलती है। इसे आप एक दो नहीं मल्टी कलर 64 कलर्स में चूज कर सकते हैं। ऊपर से एक स्क्रीन, हाँ ये भी एक स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन, और ये एक तीसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये काफ़ी बड़ा है और इस पर बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऊपर से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के ऑप्शन भी मौजूद है। मगर इसकी सबसे बड़ी खासियत एडास नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे लगता है वो है बैज ई क्लास का। लेकिन वो बैज बना है अपने बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम की वजह से। बर्मिस्टर का 730 वाट का यह 17 स्पीकर वूफर सेटअप वाला एकॉस्टिक एक्सपीरियंस, जो कि डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। बड़े बड़े नाम सुन लिए ना, लेकिन सच बात है, ये रियली गजब का म्यूजिक सिस्टम है। ऊपर से आपको यहाँ पर एक कैमरा भी मिलता है जो कि वीडियो कॉलिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आप चाहे तो उस पर जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। और अगर इन एनी कंडीशन आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको वीडियो कॉल का डिस्प्ले यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले बंदे को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या ये दिमाग लगाते हैं ये लोग? हाँ, ये सच में दिमाग लगा कर कारें बनाते हैं। ऊपर से डिफ्यूज्ड एयर फ्लो, आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से भी इसका एयर फ्लो चूज कर सकते हैं कि जब मैं आके ड्राइव करूँ तो एसी की हवा सीधे मेरे चेहरे पे आए और मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट अपने आप हो जाए और मेरे हिसाब का टेम्परेचर भी सेट हो जाए, वो सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जब मेरे बाद मेरे वाइफ आके ड्राइव करे तो यह गाड़ी उनके हिसाब से एसी को डिफ्यूज कर दे ताकि उनकी जुल्फे ना उड़े और उनके कंफर्ट को कोई फर्क ना पड़े। यानी यह गाड़ी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से भी सब कुछ मेंटेन रखती है। ऊपर से रूटीन फंक्शन मिलते हैं कि अगर आप सैटरडे शाम को बढ़िया लाउड म्यूजिक सुनते हैं पंजाबी, तो आपको वो भी है हर सैटरडे शाम को बजा के सुनाना शुरू कर देता है। यानी आपका रूटीन फॉलो करती है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग और एआई का सही इस्तेमाल करना। सेफ्टी 8 एयर बैग मिलते हैं, एक बीच में भी, आगे भी, ऊपर भी, साइड में भी। उसके अलावा टन्स ऑफ फीचर्स, एडास से लेकर एबीएस, एबीडी, डिफरेंट तरह के डिस्क वाइप सेटअप, साथ ही एक्टिव सेटअप। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, कैमरा अराउंड व्यू, सब कुछ आपको मिलता है। यानी यह गाड़ी सेफ्टी में टॉप क्लास। बस समझदारी से चलाइए, सोते हुए मत चलाइए और सीट बेल्ट पहनिए, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के एक्स चेयरमैन बगैर सीट बेल्ट लगाए बैठे थे। बाकी आप समझदार हो, जब आप जिम्मेदार बनेंगे तो कार आपको सेफ रखेगी। ऊपर से ओ माय गॉड, इन सीटों की बात करना कैसे भूल गया। बड़ी सीटें हैं, इस पर टन्स ऑफ ऑफर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स भी मिल जाते हैं, चाहे वह हीटेड किक करना हो।
और ऊपर से इतना शानदार इसका फिट एंड फिनिश, और यह बीज कलर रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद यही रीज़न है कि यह गाड़ी इंडिया की सबसे फेवरेट लग्जरी कार है। बताने को बहुत कुछ है, चलो पीछे की बातें कर लेते हैं वरना टाइम तो निकलता ही चला जाएगा। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, पीछे पैडल शिफ्टर है, इस साइड गियर सेलेक्टर, इस साइड हेडलैम्प और वाइपर दोनों के बटन्स एक ही जगह मिल जाते हैं। पीछे इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट लेवलिंग, इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल जिसमें एडेप्टिव भी मौजूद है, उसके यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन्स हैं, जबकि इस साइड आपको टेलीफोनी के ऑप्शंस, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के बटन्स, वॉल्यूम कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इंडिया में जब भी कोई लग्जरी कार खरीदता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सफर डिजाइन की बात आती है, और यह गाड़ी उसी हिसाब से डिज़ाइन भी है। हालांकि कहने को तो यह 3 सीटर भी है, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस इसका इन 2 सीटों में ही आता है। और उसके लिए सबसे आसान चीज़ तो यह है कि आप इसको फोल्ड कर लीजिए। अब आपके लिए आर्म रेस्ट भी मौजूद है, इसके भीतर भी जगह मौजूद है, USB पोर्ट भी मौजूद है, यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी मौजूद है और कप होल्डर्स भी मौजूद है, मोबाइल फंसाने की जगह भी मौजूद है, यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मौजूद है और यहाँ भी सामान रखने की जगह मौजूद है। ध्यान से समझे, पीछे टिकाने के लिए अच्छा नेक रेस्ट पिलो भी मिल जाता है आपको, और काम करने के लिए बढ़िया एंगल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर से अगर आपको इसका अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़ाना है तो देखिए ये भी बढ़ जाता है। मेंदाज अब आपके लिए बहुत अच्छी जगह यहाँ पर मौजूद जाती है। अगर आपको सीट को भी आगे करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये सीट अपने आप आगे जा सकती है, यानी आपके लिए और भी जगह यहाँ पर मौजूद हो जाती है जिस पर कि आप आसानी से क्रॉस करके बैठ सकते हैं। यानी फील तो शायद अब आएगा यहाँ बैठने का। कंक्लूजन में बातें करें बाकी सारी नहीं, मैं हाथ नहीं मल रहा हूँ, मैं एक्चुअल में यह महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी कार गुरु को ऐसी कार खरीदने के लिए। हाँ, थोड़ी तो करनी पड़ेगी। तो आप भी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और अपने सपनों को एक उड़ान दीजिए कि ई क्लास आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाए। वीडियो कैसा लगा वो तो आप नीचे लिखेंगे, मैं इसका रिव्यू जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। अनुमानित कीमत का मेरा आइडिया है कि यह 90 लाख रुपए से शुरू होकर 1.2 के बीच में कहीं आ सकती है। प्राइस ज़्यादा लगती है, लेकिन देखते हैं कंपनी क्या तय करती है। लेकिन इस प्राइस को मुझे लगता है यह जस्टिफाई करती है। इतने फीचर्स हमें कहीं और देखने को नहीं मिलते। कॉम्पिटिटर से हमेशा ही ई क्लास आगे रही है और यही रीज़न है कि यह हमेशा इंडिया की बेस्ट सेलिंग प्रीमियम लग्जरी कार रही है। यानी इससे ज़्यादा कोई भी लग्जरी कार इंडिया में नहीं बिकती थी, नहीं बिकती है, आगे का पता नहीं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करने में किस बात का संकोच, और नहीं लगी तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी बेहतरीन कार के साथ, एसयूवी के साथ, क्या पता टू व्हीलर हो। देखते रहिए आज कार गुरु को।